हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में अभी तक हम 24वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं 25वां श्लोक और उससे आगे की। तो देखो, सबसे पहले जैसा हमें ज्ञात है कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिए हुए उपदेशों का एक ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। तो इस तृतीय अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो श्लोक पढ़ते हैं कि सत्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा। कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रह। इस प्रकार से होगा। 25वां श्लोक है कि सत्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रह। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बढ़िया बात बताई है। तो अन्वय होगा इस प्रकार से कि यथा अविद्वांस है कर्मणि सक्तः कुर्वन्ति तथा भारत विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षु असक्तः कुर्यात्। शब्दार्थ देखते हैं कि यथा जिस प्रकार से अविद्वांस है, अविद्वान यानी अज्ञानी लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान से परे हैं, कर्मणि कर्म में सक्तः आसक्त हुए, लगे हुए, कुर्वन्ति करते हैं, तथा वैसे ही उसी प्रकार भारत हे अर्जुन विद्वान लोग, ज्ञानी लोग लोक संग्रह को चिकीर्षु चलाने की इच्छा वाले होकर असक्तः आसक्ति रहित कुर्यात् कर्म करें। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, कर्म में आसक्त होकर कार्यों को करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अनासक्त होकर अर्थात लोक संग्रहम चिकीर्षु लोक संग्रह को चलाने की इच्छा वाले होकर कुर्यात् कर्म करें। तब इसका प्रसंग क्या होगा कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सामान्य और विद्वान लोगों के कार्यों का विवेचन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, हे अर्जुन, जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति, जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति कर्म में आसक्त हुए कर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार तथा वैसे ही विद्वान ज्ञानी लोग लोक संग्रहम चिकीर्षु लोक संग्रह की इच्छा से, लोक संग्रह को चलाने की इच्छा वाले होकर अनासक्त होकर कुर्यात् कार्य करें। अर्थात जैसे अज्ञानी लोग होते हैं, कर्म में आसक्त होकर कार्यों को करते हैं, तो उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को, विद्वान लोगों को अनासक्त होकर कार्यों को करना चाहिए। तब हम इसे विस्तृत रूप से, व्याख्या रूप से लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ज्ञानी लोग आलस्य से रहित होकर, किस प्रकार के होकर? अनालस्य होकर, आलस्य से रहित होकर, आलस्य को छोड़कर
सावधानी से कर्म करते हैं। अज्ञानी लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, फलों की इच्छा वाले होकर कर्म करते हैं। कर्म में जो आसक्त रहता है वही अज्ञानी है। कर्म में आसक्त होने के श्रीमद् भगवद गीता में कुछ अभिप्राय है कि आसक्त होने का अभिप्राय क्या है। तो ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, केवल स्वार्थ कामना से, केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करना क्या है? आसक्त है। अपने सुख के लिए दूसरों को प्रताड़ित करना, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देना क्या है? आसक्त है। मन से, बुद्धि से ठीक प्रकार से कर्तव्य पालन न कर पाना, कर्तव्यों का निर्धारण नहीं कर पाना, थोड़े से कर्म के बदले में अधिक फल की इच्छा रखना आसक्त है। अहंकार, दंभ, पाखंड, ढोंग, असावधानी पूर्वक कार्य करना आसक्त है। छल, द्वेष, कपट से पूर्ण कर्म करना और सुख की इच्छा रखना आसक्त है। छल से कार्य कर रहे हैं, कपट पूर्वक कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम क्या है? श्रेष्ठ फलों की इच्छा रखते हैं, तो ये आसक्त है। राग, द्वेष, तृष्णा, वासनाएं ये सभी क्या है? आसक्त हैं, आसक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कर्म में आसक्त होने का अभिप्राय स्पष्ट किया अर्जुन से और कहा कि लोक संग्रह के कर्म भी अनासक्त होकर करने चाहिए। यदि हम लोक संग्रह के लिए कार्य कर रहे हैं तब भी हमें आसक्ति से मुक्त होकर अर्थात अनासक्त रहकर कार्यों का संधारण करना चाहिए। अनासक्ति के बिना कार्य में सत्य और सौंदर्य नहीं आता है। पवित्रता, सत्य संकल्प, हार्दिक संपन्नता, हार्दिक प्रसन्नता, उल्लास और उत्साह के साथ कर्तव्य पालन के लिए कर्म होना आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं इस श्लोक में कि हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोगों को अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। लोक संग्रह की इच्छा वाला होकर कार्य करना चाहिए, लोक संग्रह को चलाने की इच्छा वाला होकर कार्य करना चाहिए। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार। तो भगवान श्री कृष्ण ने 26वें श्लोक में अर्जुन को कहा कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार। अर्थात हे अर्जुन, विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत युक्तः समाचरण सर्वकर्माणि जोषयेत। ये अन्वय होगा कि विद्वान लोग, ज्ञानी पुरुष कर्म संगिना कर्म में आसक्ति वाले, अज्ञानम अज्ञानियों में, बुद्धि भेद बुद्धि में भ्रम, कर्म से ग्लानि न माने नहीं जनयेत उत्पन्न करे, युक्त और जुड़ा हुआ समाचरण अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से, भली भांति
आचरण करता हुआ सम प्लस आ प्लस च, भली भांति आचरण करता हुआ सर्व कर्माणि सभी कर्मों को जो सहित करावे। तो इस श्लोक के प्रसंग रूप में हमें लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञानियों को उनकी समझ के अनुसार ही कार्य करने देना चाहिए। ज्ञानी लोग उनके कर्म में, उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करें। तब इसका अर्थ होगा कि न बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करें। कर्म संगिनाम, कर्म में लगे हुए, कर्म में लगे हुए, कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी लोग भ्रम पैदा नहीं करें। जो सहित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर, और जो सहित यानी करावे, कौन कराए? ज्ञानी लोग, विद्वान लोग योग से युक्त होकर, योग से युक्त होकर सभी कर्मों को अच्छी प्रकार से खुद स्वयं करे और उनसे भी कराए। अर्थात सीधा सा अर्थ है कि विद्वान लोग, ज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करें। योग से युक्त होकर, कौन? ज्ञानी लोग। तो ज्ञानी लोग योग युक्त होकर सभी कर्मों को अच्छी प्रकार से करते हुए दूसरों से भी कराएं। अर्थात स्वयं अच्छे कर्म करें और दूसरे से अच्छे कर्म कराएं, किंतु अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करें। तब हमें व्याख्या रूप में लिखना है क्या? कि सिद्धांतों की चर्चा करने वाले, नियमों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने वाले ज्ञानी लोग परमात्मा को अपने आचरण में नहीं उतारते। कौन से ज्ञानी लोग? जो केवल सिद्धांतों की चर्चाएं करते हैं, केवल नियमों की चर्चाएं करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। ऐसे व्यक्ति परमात्मा को अपने आचरण में कभी उतार नहीं पाते हैं। इस संसार में आत्मा, प्रकृति और पुरुष, इन तीनों की चर्चाएं करने वाले बहुत से लोग मिलते हैं। इस संसार में आत्मा, प्रकृति और पुरुष की व्याख्या करने वाले बहुत से लोग हैं, और सभी के सिद्धांत निश्चित रूप से अलग अलग होते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान की चर्चा करके, ज्ञान की पवित्र चर्चा करके जो पापमय आचरण नहीं छोड़ता है और फिर भी ब्रह्मा को जानने का, फिर भी ब्रह्म को जानने का वायदा करता है, फिर भी ब्रह्म को जानने का दावा करता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धि भेद बढ़ाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बुद्धि भेद को कौन बढ़ाता है? तो बुद्धि भेद को वह व्यक्ति बढ़ाता है जो ज्ञान की पवित्र चर्चा करता है, किंतु पापमय आचरण को छोड़ता नहीं है। स्वयं पापमय आचरण करता है लेकिन पवित्र ज्ञान की चर्चा करता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि भेद को बढ़ाने वाला होता है। बुद्धि भेद होने पर अनेक मतभेद प्रकट हो जाते हैं। धर्म का मार्ग आँखों से गायब हो जाता है। धर्म का पथ, धर्म पथ आँखों से ओझल हो जाता है। ज्ञान में स्थिरता नहीं रह पाती है। बुद्धि
चलायमान हो जाती है, बुद्धि में चंचलता भर जाती है, क्योंकि धर्म के अलग अलग सिद्धांत सुनने से, धर्म के अलग अलग सिद्धांत कहने से निश्चित रूप से बुद्धि भ्रमित होती है। मनुष्य सोचता है कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि सभी का अपना अपना अलग सिद्धांत होता है, सभी का अलग अलग अपना मत होता है। धर्म के संबंध में सभी ज्ञानी और अज्ञानी लोग बढ़ा चढ़ाकर उसकी व्याख्याएं करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर उसे प्रस्तुत करते हैं, और धर्म के संबंध में जब भ्रांति पैदा हो जाती है तब धर्म के आचार्य और साधारण मनुष्य अपने ही सिद्धांतों को क्या कहते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। अपने सिद्धांत से कोई पीछे हटना नहीं चाहता है। तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि श्रेष्ठ लोग हमेशा सावधान होकर, निश्चिंत होकर, नियमित संयमित रहकर कर्म करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करें। जिस प्रकार से सूर्य अपनी मंगलमयी किरणों से अपनी मंगलमयी चेष्टाओं के साथ सोने वाले को जगा देता है, उसी प्रकार कर्मयोगी अज्ञानी व्यक्तियों में ज्ञान का संचार करें, अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करें, उन्हें अज्ञानता से हटाकर ज्ञान के मार्ग पर चलाने का प्रयास करें, ज्ञान के मार्ग पर चलाएं। उसके कर्म से ज्ञानी लोगों के कर्म से, योगी लोगों के कर्म योगी के जीवन से लोगों में प्रकाश होता है, जागरूकता आती है। आगे इसी बात को कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, 27वां श्लोक है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो श्री कृष्ण इस 27वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो इसका अर्थ होगा कि सर्वशः प्रकृति गुणै कर्माणि क्रियमाणानि अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वशः सभी प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्माणि कर्म क्रियमाणानि किए जाते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार से मोहित चित्त वाला, अहम मैं करता हूँ इति माने ऐसा मन्यते मानते हैं, मान बैठते हैं। तो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य प्रकृति द्वारा गुणों के कारण, यानी प्रकृति का जो गुण है, कर्म है, कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन अहंकार में मोहित हुआ व्यक्ति क्या मानता है कि मैं सभी कर्मों को करने वाला हूं। तब इस श्लोक का प्रसंग होगा कि इस श्लोक में अज्ञान से कर्म का बंधन किस प्रकार होता है, इसको श्री कृष्ण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण प्रकृति के गुण
संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के कारण होते हैं, किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से मोहित चित्त वाला पुरुष अहम करता, मैं करता हूं इति मन्यते, ऐसा मानता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, अर्थात प्रकृति का गुण है कर्म। प्रकृति का गुण है चलायमान रहना, चलते रहना, कर्म करते रहना। तो सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, किंतु मूर्ख लोग, अहंकार से मोहित चित्त वाले व्यक्ति मैं करता हूं, अर्थात मैं करने वाला हूं, ऐसा मानते हैं। तो देखो, प्रकृति के 3 गुण हैं, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, यानी सत्व, रज और तम, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो व्याख्या रूप में हमें लिखना है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकृति के गुण हैं। और सभी कार्य, सभी कर्म प्रकृति के गुणों से ही होते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, या अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। प्रत्येक जीव इन 5 तत्वों से मिलकर बनता है और इन 5 तत्वों में ही समाहित हो जाता है। तो जीव कितने तत्वों से बनता है? 5 तत्वों से मिलकर बनता है। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध, ये सभी विषय हैं। तो 5 विषय हैं, 5 तत्व हैं, हमें ध्यान रखना। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बुद्धि, अहंकार और मन तथा 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो बुद्धि, अहंकार, मन और 10 इंद्रियां मिलकर क्या बनाती हैं? करण, यानी कि बुद्धि, अहंकार, मन और 10 इंद्रियों का जो नाम है वो करण है। तो हमें ध्यान रखना है, श्रीमद् भगवद गीता में प्रकृति के कितने गुणों के विषय में बताया है? 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, या कह सकते हैं सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के नाम क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियों का नाम है करण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्य और करण द्वारा ही कर्म होते हैं। तो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कर्म किसके द्वारा होते हैं? कार्य और करण के द्वारा कर्म होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राणी की देह में, प्राणी के शरीर में, इंद्रियों में
और अंतःकरण में जो विचार उठते हैं और उनसे जो कर्म संपादित होते हैं, उनसे जो कर्म होते हैं, सत्व, रज और तमो गुण के अनुसार ही होते हैं। जिस गुण की अधिक प्रधानता होगी उसी के अनुरूप कर्म होता है। जो रस, जो तत्व, जो गुण प्रधान है, उसी के अनुसार कार्य निष्पन्न होते हैं। अहंकार के कारण मनुष्य इन गुणों के प्रति आसक्त हो जाता है। किसके कारण? अहंकार के कारण। और केवल यह मान बैठता है कि मैं करता हूं। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होते हैं, किंतु मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। मैं शब्द अहंकार को बढ़ाता है। तब आगे श्री कृष्ण कहते हैं इस 28वें श्लोक के माध्यम से कि तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागे गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो परंतु किंतु लेकिन महाबाहो हे अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग एवं कर्म विभाग के, गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग और कर्म विभाग दोनों, तो गुण विभाग एवं कर्म विभाग के तत्वविद, तत्व को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य, तत्ववेत्ता, गुण संपूर्ण गुण, गुणेशु अपने गुणों में वर्तन्ते बर्ताव करते हैं, इति मत्वा ऐसा मानकर न सज्जते आसक्त नहीं होते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, गुण विभाग एवं कर्म विभाग के अनुसार ही कर्म होते हैं, ऐसा तत्व को जानने वाले ज्ञानी लोग समझते हैं, या तत्व को जानने वाले ज्ञानी लोग तो ऐसा मानते हैं कि गुण विभाग और कर्म विभाग के अनुसार ही कर्म होते हैं, और ऐसा मान करके कि गुण गुणों में ही बर्ताव करने वाले होते हैं, आसक्त नहीं होते। तब इस श्लोक का प्रसंग होगा कि भगवान श्री कृष्ण अज्ञान से कर्म का बंधन बताने के पश्चात, इसका अज्ञान से कर्म का बंधन होता है, ऐसा बताने के पश्चात इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान से कर्म के बंधन कट जाते हैं, ज्ञान से कर्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तत्ववेत्ता हो, तत्व को जानने वाला हो, तत्ववित्तु महाबाहो। यानी मनुष्य को कैसा होना चाहिए? तत्व को जानने वाला होना चाहिए, रहस्य को समझने वाला होना चाहिए। तो कहते हैं श्री कृष्ण, अर्थ सीधा सा है कि तू महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, महाबाहो विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, गुण कर्म विभाग, गुण कर्म यानी गुण विभाग, कर्म कर्म विभाग, तो गुण विभाग और कर्म विभाग दोनों के अनुसार, दोनों के तत्वविद, तत्व को जानने वाले, गुणः गुणेषु वर्तन्ते, गुण
गुणों में ही गुणा गुणेषु गुणों में ही वर्तन्ते बर्ताव करते हैं, बरत रहे हैं। इति मत्वा ऐसा मानकर न सज्जते आसक्त नहीं होते हैं। अर्थात ज्ञानी लोग यह समझते हैं कि गुणों के अनुसार ही होते हैं और यह समझकर वह कर्म में आसक्त नहीं होते, कर्म के फल की आसक्ति नहीं रखते। तब इस श्लोक को व्याख्या रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, विषयों का जो साथ है वह क्या है? इंद्रियों का साथ, यानी विषयों के साथ खेलना, विषयों में लगे रहना, विषयों में आसक्ति इंद्रियों का स्वभाव है। गुणमयी माया में फंसकर मनुष्य का जीवन कामना युक्त हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है? कामना युक्त हो जाता है। गुणों से ही कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जीवित रहती हैं। अतः मनुष्य को गुणों का अनुसरण करना चाहिए। गुणों से रूप, रस, स्पर्श, गंध की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। मन, बुद्धि, अहंकार भी प्रकृति के 3 गुणों से ही प्रकट होते हैं। पृथ्वी के 3 गुण कौन से हैं? सत्व, तम और रज। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्वविद, यहाँ एक शब्द है तत्वविद, तत्ववेत्ता किसे कहते हैं? तो तत्वविद उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तत्व को जानता है, रहस्य को जानता है। तत्व का जो अर्थ है वो क्या होता है? वस्तु का भाव, वस्तु का रहस्य जानना ही तत्व है। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, दृष्टि का आंतरिक भाव, आंतरिक ज्ञान तत्व कहलाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्वतः जानने वाले को तत्वविद, तत्वतः, तत्व से, रहस्य से जानने वाला व्यक्ति तत्ववेत्ता कहलाता है। तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी का जो देखने का तरीका होता है, देखने का नजरिया होता है, वह अंदर तक जाकर देखता है। गुण और कर्म जानने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सभी उलझनों से दूर हो जाता है। तो कैसा व्यक्ति उलझनों से दूर होता है? गुणों को और कर्मों को, यानी कि गुण कर्म विभाग है, गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला व्यक्ति उलझनों से दूर हो जाता है। कर्मों के द्वारा मनुष्य गुणों पर शासन करते हैं। अनासक्त योग से गुणातीत होकर विचरण करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वो गुण विभाग और कर्म विभाग के अनुसार तत्व को जानने वाला होकर गुणों में बर्ताव करते हैं, ऐसा मानकर आसक्त न हो और अनासक्त होकर अपने कर्मों को करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तो इस आगे के श्लोक के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।